श्रोताओं, शुभ प्रभात में अब समय हो चला है आज की सुर्खियों को जानने का। चलिए चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क की ओर, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं, तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। सोशल इंजीनियरिंग एक साइबर क्राइम टेक्निक है जिसमें स्कैमर्स आपकी शेयर की हुई इन्फॉर्मेशन को आपके ही खिलाफ यूज करते हैं। You are emotionally blackmailed and pressured into revealing sensitive information. Always share information on any platform sensibly and carefully. Issued in public interest by JNK Bank, आपका अपना बैंक। धन्यवाद। आज के समाचार की सुर्खियां इस तरह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध करार दिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय और 25 नवंबर सन 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार करने के बाद राज्य में संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रहा। हालांकि जम्मू कश्मीर को कोर्ट ने जल्द राज्य का दर्जा देने और 30 सितंबर 2024 तक यहां चुनाव करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, यह निर्णय जम्मू कश्मीर व लद्दाख के भाई बहनों के लिए आशा, प्रगति एवं एकता का सशक्त संदेश है। केंद्र के कदम के पूरी तरह संविधान पर मुहर भी है। इधर राज्य के गणमान्य व्यक्तियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। आजाद शत्रु सिंह ने कहा, लोगों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण, कई समुदायों को मिलेंगे मौलिक अधिकार। पूर्व MLC विक्रमादित्य सिंह ने कहा, इस फैसले का था उनको बहुत देर से इंतजार। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा, संघर्ष जारी रहेगा। जबकि तारिगामी ने इस फैसले को हिला देने वाला बताया। शहर भर में फैसले को लेकर लोगों ने मनाई खुशी, कहीं गुलाल उड़ाया तो कहीं मिठाई बांटी गई। शिवराज सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यादव को CM चुनने के साथ ही पार्टी ने यहां भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सेना ने हर कदम पर इतिहास रचती महिलाओं के क्रम को अब कैप्टन फातिमा वसीम ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बतौर मेडिकल ऑफिसर कैप्टन फातिमा को सियाचिन ग्लेशियर में तैनाती मिली है और ऑपरेशन चौकी में ये जिम्मेदारी संभालने वाली वे देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। कॉरिडोर आधारित सड़क सुरक्षा उपायों से हर वर्ष 40,000 से अधिक लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। नई दिल्ली में सोमवार को सड़क सुरक्षा पर रिपोर्ट जारी करते केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये रिपोर्ट का किया जाएगा व्यापक विश्लेषण। 13 नवाचारों के जरिए दिखाया जाएगा क्या है सुधार का रोड मैप। डीप फेक के बढ़ते खतरों के बीच 3 दिवसीय GPAI शिखर सम्मेलन शुक्रवार से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 30 देशों के अतिरिक्त सऊदी अरब भी हिस्सा लेने जा रहा है। और अब अन्य समाचार। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने 349 मेडिकल कॉलेजों में से करीब 50% यानी 197 कॉलेजों को मानकों का पालन न करने पर कारण बताओ ये नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार मानकों का पालन नहीं करने पर देश के आधे मेडिकल कॉलेज अपनी मान्यता भी खो सकते हैं और 1 साल के लिए वहां प्रवेश भी रोका जा सकता है। हाई कोर्ट के अधीन आने वाले कश्मीर के सभी जिला कोर्ट और जम्मू संभाग के किश्तवाड़, डोडा व रामबन जिला कोर्ट में 1 से 15 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी।
मिस इंडिया यूएसए 2023 का ताज भारतवंशी छात्रा के सर पर। अमेरिका के मिशिगन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा रिजुल मैनी ने यह ताज जीता है। उपराज्यपाल सोमवार को राजभवन जम्मू में प्रधानमंत्री के विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में प्रत्येक छात्र को विकास सैनिक में बदलने के लिए एक मजबूत शैक्षणिक परिस्थिति तथा स्थापित करने के लिए औद्योगिक शैक्षणिक संबंध मजबूत करने होंगे। अब खेल समाचार। भारत के सामने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 साल का वर्चस्व कायम रखने की चुनौती। दूसरा T20 होगा आज। विश्व कप की तैयारियां परखने के लिए दोनों टीमों के पास बचे हैं 5 मैच। ओवरों के बीच में लगने वाले समय को सीमित करने के लिए स्टॉप क्लॉक ट्रायल वेस्टइंडीज और इंग्लैंड T20 श्रृंखला के साथ शुरू किया जाएगा। पिछला ओवर पूरा करने के 60 सेकंड के भीतर अगले ओवर की पहली गेंद फेंकनी होगी गेंदबाज को। नाकाम रहने पर टीम को 5 रन की पेनल्टी लगाई जाएगी। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को केडी जादव इंदौर स्टेडियम में रंगारंग अंदाज से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, इसकी बदौलत भारत 2030 के एशियाई पैरा खेलों में 200 पदक जीत सकता है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:27 पर होगा और सूर्योदय कल सुबह 7:24 पर होगा। श्रोताओं, शुभ प्रभात में आज इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सोनाक्षी को इजाजत। नमस्कार। आपने सुना कार्यक्रम शुभ प्रभात। न्यूज डेस्क पर थी प्रतिमा शर्मा।